हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल वेट सैक पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, कल एग्ज़ाम था लुआस एनिमल अटेंडेंट का। उसका रिज़ल्ट भी आ गया है और हमारे स्टूडेंट ने फर्स्ट रैंक हासिल की है। और आज हम उसी पेपर का सॉल्यूशन करवाएंगे अपने चैनल पे। उससे पहले आप अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा है उसके अंदर बाजरे की खेती है वो धान की खेती से ज़्यादा सुटेबल क्यों है, पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है, बाजरे में खड़े पानी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं होती, धान में ज़्यादा होती है। बाजरा ठंडे जलवायु में बेहतर बढ़ता है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो बिरानी एरिया में ज़्यादा होता है। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, कि वो रेतीली मिट्टी के लिए बेस्ट होता है, टॉलरेट कर सकता है वो हीट को। और बाजरे में भारी सिंचाई की आवश्यकता होती है, ये भी नहीं होगा, ये धान में होती है। तो सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जो अरावली हिल्स है वो कंजर्वेशन के लिए क्यों ज़रूरी है, इन्वायरमेंट स्टेबल रहे इसके लिए हरियाणा में। तो ये फर्स्ट है कि ये प्राइमरी सोर्स है, रिवर्स का नहीं है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शिवालिक में से निकलती है हरियाणा में रिवर्स। दूसरा भाई, ये ज़्यादा बारिश के लिए उपयोगी है, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा सी, की ये है ना, नेचुरल बैरियर्स के हैं उसमें काम करता है। और चौथा ऑप्शन है भाई, दे होस्ट मेजर कार्बो अब्जॉर्प्शन, ऐसा भी नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी। तीसरा क्वेश्चन है भाई, जो हरियाणा में घग्गर यमुना नदी है उसके जो निचले हिस्से में नई बाढ़ के मैदान है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। और जो ऊपर होता है ना, ऊपर, उसको हम बांगर बोलते हैं। बी से बांगर, बी से बैणीवाल, बैणीवाल टॉप पे होता है, ऐसे याद रख लेना। चौथा क्वेश्चन है, जो बारिश होती है कम होती है हरियाणा में दक्षिणी पश्चिमी में, तो उसमें किस टाइप के वृक्ष वगैरह मिलते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, काटीले झाड़ीदार, जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पे ऐसे ही पौधे लगते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, जो मतलब हम मेडिसिन के तौर के पर नीम का कौन सा भाग में सबसे ज़्यादा यूज़ लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम ऑप्शन डी, पत्ती और छाल का लेते हैं, क्योंकि इनसे जो हमारी एलर्जी बीमारी होती है, गुमड़ी वगैरह, उसमें ठीक करने में काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भाई, जो हमारा सॉन्ग होता था उसमें महिलाओं के कपड़े पहन के कौन भूमिका निभाते थे। तो पंजाबी तो आते नहीं थे नाचने वाले, ना यूपी वाले आते थे, और ना ही केवल दरबारी गीत गाते थे। उसमें जो आदमी होते थे वो महिलाओं के कपड़े पहन के और उनकी भूमिका निभाते थे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 7 है, नारसिंह महल किस जिले में स्थित है। तो ये फरीदाबाद में है। कमेंट करना नारसिंह जो स्टेडियम है वो कहाँ है। क्वेश्चन 8 है, जो दामन है वो भाई एक प्रसिद्ध हरियाणा की पोशाक है, तो इसमें कितने कपड़े उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये सबको पता होगा, 52 गज का दामन, गाना भी बहुत फेमस हुआ था, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9 है, असली है वो आभूषण कहाँ पे पहना जाता है। तो ये पहना जाता है गले में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ट का अर्थ क्या है, मतलब। तो इसका आएगा यंग फीमेल पिग डैट हैज़ नॉट फोरो, ये भी आ सकता है। और ये क्या, इसमें ऑप्शन में गड़बड़ कर दी इन्होंने भी, इंग्लिश में कुछ अलग है, इसमें कुछ है अलग है, तो इसको ग्रेस मिलना चाहिए अब। क्वेश्चन 11 है, जो ट्रांसफ़र करते हैं एग को शेल्टर टू एचर, वो कौन से दिन पे करते हैं। तो 18वें दिन पे करते हैं, ऑप्शन ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। जो सानी इज अ लोकल वर्ड इन हरियाणा यूज। सानी किसको बोलते हैं? तो सानी बोलते हैं जब हम कटे हुए हरा चारा, सूखा चारा, दाना पानी सब एक मतलब गिल्ला सा बना लेते हैं और न्यूकन क्या करा सानी नीर दे डांग रहना। तो इसका ऑप्शन सी होगा सही। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन भाई, जो टेम्परेचर होता है अडल्ट काऊ का हेल्थी का वो कौन सा कितना होता है? तो 101.5। क्वेश्चन 14, जो लोकल हॉर्स मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी है, नाड़ किसको बोलते हैं? नाड़ है जो वो हॉर्स शू को बोलते हैं, यू शेप की होती है जो। क्वेश्चन 15, खीस ट्रेडिशनल वर्ड इन हरियाणा डेट इज यूज फॉर। खीस किसको बोलते हैं? कोलेस्ट्रम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्चर डैश द फाइनल रिपोर्ट बिफोर कमेटी मीट नेक्स्ट मंडे। ऐसे जिसमें बिफोर आफ्टर आ जाए उसमें क्या होता है? परफेक्ट वाला लगता है, तो विल हैव सबमिटेड, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो ये कंडीशन दे रखी है। द क्लाइंबर कंटिन्यू देयर जर्नी इन स्पाइट ऑफ सर्वर वेदर कंडीशंस। और रीज़न क्या है? इन स्पाइट ऑफ यू टू शो द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू आइडियाज़। ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, नहीं ए ठीक है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, यू हैव मतलब यू डैश हैव इन्फॉर्म द अथॉरिटी अर्लियर द सिचुएशन वुड नॉट हैव बिकम सो सीरियस। तो यू शुड मतलब आपको बताना चाहिए था अथॉरिटी को, ऑप्शन डी। मस्ट मतलब कि बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डली द मीटिंग बिगन व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वॉज इंटरप्टेड। पास्ट की बात हो रही है, तो हैज़ इसका सही होगा। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, ये एनालॉग रीजनिंग आ गई है। बी है वो मधुमक्खी छत्ता बनाती है और सैनिक क्या बनाते हैं? छावनी, ऑफिस तो नहीं बनाते। 22 का बोर्ड मास रूल लगाना, ये साइन चेंज करके, ऑप्शन ए होगा इसका। करके देख लेना, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है और वो 15 किलोमीटर चलता है। नॉर्थ की तरफ देख रहा है, 15 चलता है, ठीक है। फिर वो यहाँ से राइट लेता है, 30 चलता है, ठीक है। फिर वो फिर से राइट लेता है और 15 चलता है, ठीक है, 15। और फिर वो लेफ्ट मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, इधर 10 हो गया। अब क्या पूछा है कि कितनी दूर है वो और कौन सी डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन तो यहाँ से देखें तो ये होगी ईस्ट, और ये कितना हो गया? 30। 30 और 10 40, तो ऑप्शन बी 40 मीटर ईस्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैलेंडर में से है, मैं वैसे ही आंसर बता देता हूँ इसका, ऑप्शन सी थर्सडे होगा। करके देख लेना, नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, ये वही है टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय डिक्शनरी में अरेंज करना है, तो सबसे पहले 3 4 अक्षर ठीक है, उसके बाद में ए आया हुआ है तो 2 नंबर, उसके बाद में ई और ई 2 में है लेकिन एल पहले आता है, तो 2 3 4 1 5, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26, फिर से एनालॉजी से आ गया। अमीटर है वो करंट को नापता है और हाइग्रोमीटर किसको नापता है? ह्यूमिडिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का है, 3 7 16 35 34, गैप तो अलग अलग हो रहा है, तो इसको ऐसे होगा 3 गुणा में 2 प्लस 1, कितना हो गया? 7। अब 7 को 2 से गुणा
7 गुणा में 2 प्लस 2 16, ऐसी सीरीज चल रही है। तो 16 गुणा में 2 32 प्लस 3 35, 35 गुणा में 2 70 प्लस 4 तो 74 गुणा में 2 प्लस 5, 74 गुणा में 2 करेंगे तो 148 और 5 153। नेक्स्ट क्वेश्चन कंक्लूजन से है, ऑल टेबल आर चेयर। ऑल टेबल है वो चेयर है, नो चेयर आर बेंच, तो बेंच अलग हो जाएंगे, बी से बेंच, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या कर रहा है, सम टेबल आर बेंच, टेबल और बेंच नहीं है बिल्कुल भी। नो टेबल, भाई कोई भी टेबल है वो बेंच नहीं है, गैप है, तो बी सही हो जाएगा इसका। भाई जो कंक्लूजन 2 है वो सही फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि इसकी माँ है नहीं, वो मेरे पिता की इकलौती बेटी है। तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। इसमें कह रही इसकी माँ मेरे पिता की इकलौती बेटी है, तो इकलौती बेटी है तो वो खुद के बारे में ही बता रही है, तो खुद उसकी लड़के की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, ऑप्शन डी। 6 है वो नॉर्थ की तरफ बैठे हैं 6, तो इसमें बोला गया है कि सी है वो एक नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, सी है वो क्या है, ए और ई के बीच में है, सी यहाँ लगा लेते हैं, ए और ई एक बार यहाँ लगा लेते हैं। डी किसी अंतिम छोर पे नहीं बैठा, ठीक है, एक बार छोड़ देते हैं यहाँ। बी है वो ई के ठीक राइट में बैठा है, तो ई के राइट में बैठा है तो बी यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एफ है वो अंतिम बाईं ओर मतलब दाईं ओर बैठा है, दाईं क्या होती है, राइट, ये मतलब अंतिम लगा लो, ई यहाँ है, सॉरी एफ। और डी ये बोल रहे हैं कि किसी बीच मतलब अंतिम छोर पे नहीं बैठा, तो ये पूछा गया कि पंक्ति में अंतिम बाईं कौन बैठा है। डी हम यहाँ लगा लो, चाहिए यहाँ लगा, यहाँ तो आएगा नहीं, यहीं आएगा डी। लेफ़्ट पूछा है तो लेफ़्ट, इसका सबसे लेफ़्ट कौन है, ए आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हिंदी आ गई है, सजावट शब्द का लिंग क्या है। सजावट क्या है, स्त्रीलिंग है। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये बड़ी आ गई क्या। क्वेश्चन 33, संज्ञा शब्दों, अच्छा इसका कथन एक है भाई, हिंदी व्याकरण में जो लिंग होते हैं उसके 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, ये बात ठीक है। कथन 2 है भाई, विद्या रचना के आधार पर दान और समूह क्या है, पुल्लिंग है, जबकि कथा है वो स्त्रीलिंग शब्द है। तो इनमें से कौन सा ठीक है, तो इसमें फिर दोनों ही ठीक है, ऑप्शन सी आएगा इसका। अली शब्द का अशुद्ध अनेकार्थी शब्द पूछा है, मतलब कौन सा इसमें से नहीं है, भंवरा है, कोयल है, सखी है, विष्णु है, तो इसका ऑप्शन डी होगा, विष्णु है वो अलग है, बाकी इसके वो हो जाएंगे। क्वेश्चन 35, मूल शब्द बताना इसमें से, मूल हो जाएगा, फिर ए आ जाएगा, ये बाकी क्या हो गया, तत्व। तलवार शब्द का शुद्ध पर्यायवाची पूछा है, इसका ऑप्शन बी आएगा ये। फिर क्या है, उच्च काल के आधार पर हिंदी स्वरों में कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं ये। कलम का सिपाही किसकी रचना है,
ये और रचना इसकी आएगी ऑप्शन डी। 39 है, प्राइवेसी शब्द में उपसर्ग है तो परिवर्ण शब्द पूछा है, सोचिए परि आएगा, पर्यावरण में परि। 40 है, आदि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। इंग्लिश आ गई है। बाय द टाइम रेस्क्यू टीम अराइव्ड द विलेजर हैड शिफ्टेड द इंजर्ड मैन टू ए सेफर प्लेस। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। नाइदर द प्रिंसिपल नोर द मेंबर्स ऑफ कमेटी वर विलिंग टू पोस्टपोन द एग्जामिन, ऑप्शन सी। द गेस्ट हैज डिपार्ट बिफोर द मैनेजर डैश द हॉल रीच्ड, सही है। इसमें पहले आ गया ना हैड, तो सिर्फ दूसरी फॉर्म आएगी फिर। द फैमिली हैज प्रिजर्व्ड दिस मैन्युस्क्रिप्ट फॉर नियरली 2 सेंचुरीज। ये तो आसान था। 45 है। द कैटल डैश गेजिंग नियर द कैनाल, क्वेश्चन है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती किस को बनाई जाती है, तो ये 14 अप्रैल आएगा इसका। मेरा फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसमें हम क्या कर देते हैं, खरीद के लिए हम पंजीकरण करवा देते हैं, ऑप्शन बी। 48 है भाई, कौन सी स्कीम है वो ऑनलाइन मेडिकल फैसिलिटी सर्विस प्रोवाइड करवाती है हरियाणा में, उसको क्या नाम है, तो इसका ए संजीवनी मतलब बचाती है। तो अल्ताफ हुसैन हाली है, वो किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में याद किए जाते हैं, तो हाली आ गया। हाली पुरस्कार दिया जाता है उर्दू कविता के लिए। क्वेश्चन 50 है। अर्धन रिसीवर बिलोंग मेनली टू विच विधा, तो इसका नोवेल हो सकता है, ये शायद इसका कंफर्म नहीं है, नोवेल आएगा शायद। गोपीचंद नारंग ये भी किससे रूप से जुड़े हुए थे, ये भी उर्दू से। ये क्या है, महिला मोबाइल, अच्छा 112 इमरजेंसी है, वो किस लिए किसके अंडर आती है, तो ऐप के अंडर में आती है, तो वो आती है दुर्गा शक्ति महिलाओं के लिए। 53 क्वेश्चन। विच हरियाणा डॉक्टर सतराम देसवाल की किस हरियाणवी नवगीत पुस्तक, अच्छा तो ये थी भाई, ए ऑप्शन आएगा इसका, थोड़ा डीप पूछा गया है 2022 का। 54 है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, इजी क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के अंदर। 55 विच नेशनल पार्क इन हरियाणा इज फेमस फॉर, अच्छा तेंदुए, और उसके लिए कौन सा फेमस है, तो ये आएगा अपना कालेसर वाले, सुल्तान है वो
वो सारस पक्षियों के लिए है। ये सरस्वती रिवर है, वो माना जाता था कि मतलब प्राचीन काल में सरस्वती रिवर कहाँ से बहती थी, तो ये कुरुक्षेत्र के एरिया से बहती थी। ये वो आ गया राखी गढ़ी से, मतलब वैली, इंडस वैली है, उसके अंदर जो मिट्टी का बना हल है वो कहाँ पे मिला था, वो बनावली में मिला था। अगर गोवा में क्या मिले थे ये आप कमेंट करना। दिल्ली फरीदाबाद पलवल कौन सा रोड है वो करता है, तो ये एक्सप्रेस वे कनेक्ट दिल्ली फरीदाबाद एंड पलवल, तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस करता है। केएमपी तो कुंडली मानेसर पलवल करता है। हरियाणा का जलोढ़ मिट्टी किस तत्व में अच्छा रिच पूछा है, तो ये इसका आएगा पोटास और लाइम। ये स्पेशली कहाँ पर मिलता है, महेंद्रगढ़ साइड में। 50 क्वेश्चन है। हरियाणा में सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़े पैमाने पर निर्यात के लिए लकड़ी का उत्पादन को बढ़ाना, गैर वन भूमि पर समुदाय के नेतृत्व में वृक्षारोपण को बढ़ाना। हाँ यही आएगा इसका। वेटरनी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। लार्ज वाइट यॉर्कशायर किसकी ब्रीड है, तो ये पिग की ब्रीड है। लिबिडो क्या होता है, लिबिडो होता है सेक्स डिजायर। नेक्स्ट 63 है भाई, जो ट्रम कलिंग है वो किससे रिलेटेड है, तो रिमूवल ऑफ जो अनप्रोडक्टिव एनिमल होते हैं उनको बाहर निकालना हर्ड से, उसको बोलते हैं। सेलेक्टिव सुपीरियर, इसको सिलेक्शन बोलते हैं। फीडिंग एक्स्ट्रा राशन टू एनिमल, ये डिपेंड करता है प्रेगनेंसी में दे रहे हैं या किस में, जो फ्लशिंग स्ट्रीमिंग अप है वो। रेबीज इज है डैश डिजीज, रेबीज किस से होती, कौन सी डिजीज है, तो ये वायरल डिजीज है। कौन से वायरस से होती है ये आप कमेंट करना। 65 है, टर्म लैम्बिंग इज यूज फॉर, लैम्बिंग किसके लिए होते हैं, शिप के लिए, पार्चुरेशन इन शिप। इंस्ट्रूमेंट यूज टू कास्ट्रेट ए मेल काफ अबव 1 ईयर, 1 ईयर से ऊपर कास्ट्रेशन करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो इसका बॉडी जो कास्टेटर, ट्रिमर से बाल काटते हैं। ट्रोंकार कैनुला, ये गैस वगैरह निकालने के काम आता है। साइफन, साइफन होता है वो मिल्क वगैरह के मेस्टाइटिस में काम में लिया जाता है। A small rope mesh muzzle put over a calf mouth to prevent it from sucking milk or licking soil, तो इसको ट्रेडिशनल में क्या बोलते हैं, मतलब जो बछड़े के मुंह पे लगाया जाता है जिससे वो दूध ना पिए और मिट्टी ना चाटे, इसको छिंकी बोलते हैं। मोरी क्या होती है, जिससे हम पशु को काबू करते हैं। जेवड़ा होता है रस्सा। 68 है, प्यूबर्टी एज बफेलो में 24 से 30 मंथ। काऊ में आप बताना कमेंट करके। 69 एवरेज गैस्ट्रेशन पीरियड इन बफेलो 310 दिन। इन हरियाणा व्हाट इज ए मैच्योर अनकास्ट्रेटेड मेल, हरियाणा में जो कास्ट्रेटेड मेल, अनकास्ट्रेटेड मेल होता है उसको क्या बोलते हैं, ब्रीडिंग पर्पज के लिए लिया जाता है, उसको जोटा बोलते हैं। काटड़ा जो छोटा होता है उसको बोलेंगे। खागड़ कौन होते हैं, खागड़ होता है गाय का जो मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में फीटल मेम्ब्रेन है उसको लोकल में क्या बोलते हैं, तो उसको जहर बोलते हैं। ऑप्शन बी। एचएस है, इन लोकल लैंग्वेज उसको क्या बोलते हैं, गड़गोट्टू बोलते हैं, मुँहखोर बोलते हैं एफएमडी को। फिर है
भाई जो मिल्क एनिमल है उसको क्या प्रोवाइड करना चाहिए, तो उसको 1 किलो एक्स्ट्रा कंसनट्रेट देना चाहिए 2 से 2.5 लीटर मिल्क पे। ऑप्शन ए आएगा इसका। 2 किलो पे नहीं, 1 किलो पे देते हैं। ऑप्शन बी इसलिए गलत होगा। ऑप्शन सी इसलिए होगा भाई कोई भी नहीं देते, ये बिल्कुल गलत है। मेजर रबी क्रॉप इन हरियाणा, रबी जो अक्टूबर के आसपास बोई जाती है। बरसीन, ओट्स, लूसरीन। HLDB की फुल फॉर्म पूछी है, हरियाणा लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड। ऑप्शन सी। मैथ के क्वेश्चन आ गए क्या। इन मेटल ओए रेशो ऑफ कॉपर टू निकल वेट इज दिस, फाइंड द वेट ऑफ निकल इन kg। तो टोटल है वो 225 है। 225। अरे यहाँ नहीं हो रहा क्या, यहाँ लिख लेता हूँ 225। टोटल 7 और 8 कितने हो गए, 15। तो इससे काटेंगे, ये आ गया 15। अब किसका पूछा है, निकल का पूछा है, तो निकल 8 है, तो 15 गुणा में 8, 15 8 120। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 78 ये फिर मैथ का है, सोल्व खुद करके देख लेना। इस भाई ने निकाला हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर, सही है इसका। 79 फिर मैथ से है, बीच में प्लस है, 3 दिया है, माइनस है तो पूछा है, तो इसका उल्टा कर देना। सोल्व होता है वैसे ये, पर ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। कि कर्मचारी एक्स और वाई की तुलना में 3, अच्छा 3 वो है एक्स्ट्रा काम कर लेता है, वो दोनों मिलकर एक काम को करते हैं, 12 दिन में पूरा कर देते हैं, तो एक्स को अकेला काम करने में कितना समय लगेगा। तो इजी है, मान लेते हैं हम वाई को 1 मान लेते हैं, तो 3 गुना अधिक करता है, तो ये हो गया 4। ठीक है, 3 गुना अधिक करता है। और टोटल कितना हो गया, टोटल काम कितना हो गया, ये 12 गुणा में 3 और 1 4, 48। अब पूछा है एक्स अकेला कितने दिन में करेंगे, एक्स की 3 है, तो 48/3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 है, HCF और LCM दिए हुए हैं और एक नंबर दिया हुआ है, तो ये बहुत बार जाता है इसको। LCM HCF की गुणा डिवाइड बाय नंबर, आंसर निकाल लेना। मैथ के क्वेश्चन है वो, बाकी आप खुद कर लेना। हरियाणा में जो मुख्य मुक्केबाज है उसको अर्जुन अवार्ड किसको मिला हुआ है, तो ये अंतिम बंगाल। देसी में देसी हरियाणा किसकी रचना है, तो ये है उदयभान हंस की। कोल्लू का उपयोग किसके लिए किया जाता था, गन्ने के लिए किया जाता था। जुलाई 2026 में कौन से जिले में स्टेट फंड विश्वविद्यालय सबसे अधिक है, तो ये सोनीपत के अंदर है। यमुनानगर का जगाधरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये पीतल और तांबे के बर्तन के लिए है। पंडित लक्ष्मीचंद की जन्मस्थली जांटी कला हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो ये सोनीपत में है। राजकीय अगवानपुरिया किस क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, तो ये माटी कला के वस्तुओं के लिए। हरियाणा में ग्रामीणों घरों के अंदर आमतौर पर किस वस्तु के लिए फर्नीचर नहीं लेते हैं, तो वो कंप्यूटर और चेयर्स नहीं रखते। मिट्टी के खिलौने
त्यौहार की मिट्टी की आकृति आमतौर पर किस कला में कुशल कारीगरों द्वारा बनाई जाती है? तो ये मिट्टी के बर्तन बनाना, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ये था कंप्लीट पेपर। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।